कुछ तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो अब देखो सुबह के 6:20 का टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। सुबह के 6 बजे 6:20 का टाइम पे। और पहले तो गर्मियों में तो 6:20 पे इतना उजाला हो जाता था, क्योंकि अब तो सुबह सुबह उठो तो बहुत सर्दी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बस अब जाऊँगी मैं किचन में, तो सबसे पहले रखूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि जनाब वो गए हैं अभी वॉशरूम, तो उन्हें पहले नाश्ता चाहिएगा। इतने वो नहा धो कराएँगे क्यों, फिर वो लेट हो जाते हैं। तो इसलिए पहले चाय बनने रखूँगी, फिर जाऊँगी नमाज़ में, फिर मैं नमाज़ पढ़ने में चली जाऊँगी रूम में। तो अभी देखो घर में सब, मतलब घर में बच्चे तो तीनों सोए हुए थे, बस अम्मी उठी हुई थी, मैं और ये हम तीनों जागे हुए थे, क्योंकि आज आलिया को तो स्कूल जाना नहीं है। आज है दिन शनिवार, तो शनिवार को बच्चों की छुट्टी है। दोपहर में भी बच्चों की छुट्टी है और अभी सुबह में आलिया की भी स्कूल की छुट्टी है। तो ये देखो, ये आलिया मैडम यहाँ पे आराम से सो रही हैं। नहीं तो इस टाइम आलिया को मैं स्कूल के लिए उठा देती हूँ सुबह में, क्योंकि इसका 7:30 का स्कूल है। तो उससे पहले इसको, क्योंकि आधा घंटा तो ये मैडम उठने में, तैयार होने में उसमें लगा देती है। तो ये बस इसको इसलिए मैंने सोने दिया। मैं चलो आज तो छुट्टी है, आराम से सो जाओ। तो अभी यहाँ 7 बज गए थे, तो 7 से थोड़ा सा, मतलब 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। तो अब जाके उजाला हुआ था, तो अब जाके लगा था कि हाँ दिन निकला है। लेकिन पहले जब उठो तो 6:20 पे, 6 बजे जैसे उठती हूँ तो इतना अंधेरा लगता है, ऐसा लगता है मतलब बहुत गुप अंधेरा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अब तो ठंड शुरू हो गई है। तो ये तो चले गए थे जनाब। फिर उसके बाद में मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी थी धोने के लिए, तो मशीन लगा ली थी मैंने। कपड़े धुलने थे मुझे, काफ़ी सारे हो रहे थे कपड़े भी। वैसे तो खैर मेरे तीसरे दिन धुलते ही हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं बच्चों की ड्रेस वगैरह, क्योंकि शाम को फिर बाजी आ जाती, दोनों बाजी आएंगी, तो फिर उस बीच में कपड़े नहीं धुल पाएंगे मेरे। बाकी जो काम मेरे होने वाले वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब अगर कोई घर में आ जाते हैं मेहमान वगैरह, तो फिर ये सब काम नहीं हो पाते। तो उसके बाद तो मैंने खैर कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरी खुद इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये देखो मेरी किचन की हालत। तो ये हो गया था अगला दिन, मतलब संडे। तो ये संडे की दोपहर का टाइम है। दोपहर में नाश्ता वगैरह तो सब हमारा हो चुका था। तो बाजी भी दोनों आ गई थी, शनिवार की शाम को, रात को ही आ गई थी वो भी। तो ये देखो यहाँ पर सब हमारे घर में बच्चे सब बैठे हुए थे आराम से। तो ये बस नाश्ता वगैरह करके निपटे थे बच्चे। तो यहाँ चल रही थी इन बच्चों की मस्ती। तो बल्कि अभी बाजी की एक लड़की तो उठी भी दी थी सोकर, क्योंकि रात को इतना लेट। ये देखो हमारे घर के सुस्त बच्चे हैं, ये सो रहे हैं। प्रोफेसर एक ही लगी हुई फ़ोन में है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही थी खीर, और आज मैं बना रही थी कीमा, मतलब कीमा पराठा। ये पराठों के साथ में कीमा बहुत अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल जो मशीन का निकला हुआ कोफ्तों का कीमा होता है, वो वाला मैं कीमा बना रही हूँ। तो ये ना बहुत ही मज़े का बनता है। तो उसकी ये सब जो सामान इसमें डलने वाली जो चीज़ें हैं, ये सब मैंने रख ली हैं, काट पीट के सब तैयार करके रख ली थी सब चीज़ें। तो इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो हैं, मैंने इसमें, ये मेरा 1 किलो कीमा था। तो 1 किलो कीमे में मैंने ली थी 4 बड़ी बड़ी प्याज मैंने ली थी, जिनको मैंने बारीक करके काट लिया था। और 4 ही मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने बारीक करके काट लिया था। और इसमें मैंने ली थी हरी मिर्च ली थी मैंने 10-12 मैंने हरी मिर्ची ली थी, और इतने ही मैंने ली थी लाल मिर्च। वो तो खैर मिर्चें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लिया था मैंने गरम मसाला, खड़े मसाले डलते हैं इसमें सारे। तो खड़े मसालों में जो गरम मसाला था मेरा, उसमें थे तेज़पत्ता, 4-5 मैंने लौंग ली थी, और 7-8 मैंने काली मिर्च ली थी, 2 बड़ी इलायची ली थी, और 2 से 3 मैंने दालचीनी के 1-1 इंच के, आधा-आधा इंच के टुकड़े लिए थे। बस इतना ही मैंने गरम मसाला इसमें डाला। तो ये पहले मैंने तेल ले लिया था, तो तेल में मैंने डाल दिया था अपना पहले गरम मसाला। तो गरम मसाले में जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें थी, तो ये सब मैंने डाला था। तो पहले इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। तो तेल लिया था मैंने 100 ग्राम के करीब, मैंने इसमें 100 से 125 ग्राम मतलब तेल डाला था। तेल इसमें काफ़ी अच्छा पड़ जाता है। तो पहले इसमें मैंने डाल दी थी प्याज,
गरम मसाला डालने के बाद प्याज को मैंने कर लिया था थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको वाइट रखना है। थोड़ा जैसे हो जाता है, थोड़ा हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, बहुत हल्का सा, तब हमें डाल, फिर बस इतना ही हमें इसे करना होता है प्याज को। फिर मैंने डाल दिए थे इसमें अपने टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। तो टमाटर मैंने 4 टमाटर वही बड़े बड़े मैंने लिए थे, तो उनको मैंने छोटे छोटे बारीक करके काट लिए थे। तो ये टमाटर डाल दिए थे। तो टमाटर भी हमें इसमें क्या होता है, गलाने होते हैं बिल्कुल। तो टमाटर इतनी देर तक हमें पकाने जितनी देर ये गल जाए अच्छे से। तो जब टमाटर मेरे गल गए थे तो उसके बाद में फिर मैंने जो उसमें डाल दी थी वही अपने जो मसाले थे सब, और उसमें मैंने हल्दी भी डाली थी। तो हल्दी मैंने डाली थी आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून वाली मैंने हल्दी की डाली थी। हल्दी डालने के बाद में फिर मैंने उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, और मैंने 1 चम्मच लिया था सूखा धनिया, जो साबुत धनिया था उसको मैंने दरदरा करके कूट लिया था। तो 1 चम्मच मैंने वो धनिया डाला था इसमें। तो इसको तो रख दिया था मैंने पकने के लिए, सब चीज़ें मसाला वगैरह सब इसका जो अच्छे से गलने के लिए, ताकि प्याज टमाटर और सारे मसाले इसमें अच्छे से हो जाएं। तो यहाँ देखो ये मैं डाल दिया था मैंने इसमें ये सूखा धनिया 1 चम्मच। तो सूखा धनिया डालने के बाद में सब ये लाल मिर्च और हरी मिर्च ये सब भी मैंने डाल दी थी। तो ये तो गलने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद में जब ये सब मसाले वगैरह सब गल गए थे तो उसके बाद में मैंने डाल दिया था इसमें ये अपना जो कीमा था। तो ये रेसिपी जो है ये आप चिकन के कीमे में बना सकते हो, और जो मटन का कीमा होता है उसमें भी बना सकते हो। इतने मतलब मज़े की लगती है। और इसके साथ में पराठे बनते हैं, तो पराठे ओफो इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है पराठों के साथ में ये वाला कीमा। और ये ना ऐसा भी है, इस कीमे को हम जैसे कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो बना के ले जाओ, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। तो बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये थोड़ा सा ना ही, और इसमें पानी वानी कुछ नहीं डलता, ये इसमें ही गल जाता है, क्योंकि पानी टमाटर का उसका सबका काफ़ी होता है, और कुछ ही कीमा भी पानी छोड़ता है, तो उससे ही ये गल जाता है। तो लास्ट में जब ये बन गया था उसके बाद में मैंने डाला था इसमें 1 चम्मच, जो छोटा वाला चाय का चम्मच होता है वो मैंने आधा चम्मच डाला था गरम मसाला, और फिर बस बाद में हरे धनिए से मैंने कर दिया था, इसको सजा दिया था। तो ये देखो यहाँ पर ये बच्चे, तो हाँ आज बाजी दोनों आई हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे यहाँ पे घर में किसी को मेरे व्लॉगिंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज दोनों बाजियों को पता चल गया, क्योंकि मैं ये कीमे की रेसिपी मैं सोच रही थी कि मुझे देनी थी, आप लोगों को दिखाना था ये कीमे की। तो फिर मैं जब वीडियो बनाने लगी तो फिर वो कह रही कि ये किस लिए बना रहे हो, तो फिर मुझे इनको बताना पड़ा। लेकिन सही में मैंने बताया तो मतलब मुझे खुद को इतना यकीन नहीं था, खुद इतना भरोसा नहीं था कि वो मेरी वीडियो के बारे में सुन के मतलब इतना मतलब मुझे सपोर्ट करेंगी या वो चीज़ को समझेंगी। लेकिन उन्होंने सही में उन्होंने सुना, और सुन के वो उन्होंने मतलब खुश भी हुई, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी करा। और वो तो यही चीज़ मुझे चाहिए कि चलो अच्छा है, तो अब मुझे डर नहीं है इस चीज़ का कि मुझे किसी से छुप छुप के बनानी होगी, क्योंकि बस जब पहले तो मैं थोड़ा छुप छुप के बनाती थी, लेकिन अब यह है कि मैं वीडियो आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि जब अपने घर वालों का जब सपोर्ट होता है तो इंसान कामयाब भी होता है और सही भी रहता है, अपना सपोर्ट जो मिलता है। तो वो चीज़ मुझे अपनी खुशी है कि चलो जब तो मुझे मतलब मेरे बच्चे, मेरे शौहर और मेरी सास यही सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ मेरी नंद जो है, मेरी बाजी, तीनों बाजी मतलब तीनों को ही पता है। बाकी मुझे और किसी से इतना कोई वो नहीं है कि चलो ससुराल की तरफ से कि किसी को पता हो या नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरे अपनी फैमिली है उन्हें पता है, उन्हें पता लग गया और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, तो मुझे इस बात का जो खुशी है। तो इसलिए तो सही में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरे घर में, मेरे मायके में मेरी अम्मी, मेरे भाई भाभीयों को पता है, तो बस मुझे इतना ही काफ़ी है। बाकी और रिश्तेदारों से किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोलता है या कोई कैसे रिएक्ट करता है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाजी के साथ उनके बच्चे भी आए हुए थे। तो एक बाजी की 2 बेटियां, एक बेटा है, उनके साथ भी आए थे, और एक बाजी की उनकी एक ही बेटी है, तो वो लोग भी आए हुए थे। तो उन्हें मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी सबको। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, जब वो सब आए हुए थे तो हमें पता ही नहीं चला कहाँ दिन निकला, कहाँ रात चली गई। पूरी रात भर हमने इतनी मस्ती की है, बहुत मतलब डांस किया है लड़कियों ने, और सब ने इतना हंसी मजाक हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं वो सब पहले मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अगले दिन मैंने बताया था ना, इसलिए। क्या हो गया कुछ तो
क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? कैसे हो गया तू बता। तो बुखार सा लग रहा है। क्या हुआ, फीवर हो गया? चाइना से नहीं मंगाई, नहीं नहीं यार, मेरी बेटी है प्यारी सी। ये देखो, दिखाना फेस दिखा। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, बड़ी मेरी लड़की है भैया, मॉडर्न सी। अम्मी अच्छा, आज तुम्हें खुशी हो रही है? आज तुम्हारी बेटी आई हुई है हटी वाली था है? सही है। एक ये देखो, एक हमारी बाजी ये है। हेलो फ्रेंड, ये देखो एक ये है हमारी बाजी, और एक और दिखाते हैं। ये तो अम्मी को तो आप सब जानते ही हो, ये तो मैं हूँ। और एक ये है, और एक ये अलीश अच्छा है अपने। हेलो। और ये फेस मुझे कौन से ये फेस। तो आज बन रहे हैं शाम में कोफ्ते, और खीर तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, दिखाई नहीं मैंने आपको पूरी कंप्लीट। तो ये हो रहा था शाम का वक्त, मतलब रात का, तो खाना बन रहा था शाम का। तो शाम में कोफ्ते बना रही थी मैं, तो उसकी तो खैर रेसिपी नहीं दी मैंने, बाजी वगैरह तो सब चली गई थी रात में। तो ये हो गई थी सुबह। तो सुबह नाश्ते के बाद में हम लोग खा रहे थे शरीफे। तो ये लेकर आए थे भाई, जो हमारे नंदोई हैं, वो लेकर आए थे। तो हम उन्हें खाने लग रहे थे सुबह में। मुझे बहुत पसंद है शरीफे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।